दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो कहता है कि सरकार कोर्ट नहीं है। सरकार कोर्ट की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। जो सरकार में है वो न्यायपालिका में नहीं रहेगा, जो न्यायपालिका में है वो सरकार में नहीं रहेगा। संविधान के आर्टिकल 50 में इस बात को उल्लेख किया गया है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो सरकारें हैं वो जज जूरी बनने की कोशिश कर रही हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर न्याय जिसे आप लोग कहते हैं। मतलब कि कोई आरोपी है तो सरकार के आदेश पर प्रशासन उसके घर को जाकर ढहा दे, इसके लिए किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार फिर से इसी बात को रेखांकित करने का काम किया है हमारे सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने। बी.आर. गवई साहब इस समय विदेश दौरे पर हैं और वो लगातार संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो कुछ कमियां हैं जुडिशरी में उसे भी बता रहे हैं, और सरकार जहां जहां गलत कर रही है उसे भी रेखांकित करने का काम कर रहे हैं, और पूरी डेयरिंग के साथ बातों को रखने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीजीआई बी.आर. गवई ने इस बार मोदी सरकार को, योगी सरकार को लाल आंख दिखाई है। बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है बी.आर. गवई साहब की। बी.आर. गवई का ये बयान सुनने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि बी.आर. गवई ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया, ये किया वो किया। जो सरकारी भक्त हैं वो लोग बी.आर. गवई को टारगेट करने लगे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि बी.आर. गवई ने ऐसा क्या कहा कि सरकार में ही भगदड़ मच गई। दोस्तों इस हेडलाइन को पहले आप देखिए, ये हेडलाइन आप देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण हेडलाइन है। अभी अभी की एक खबर आई है, ये खबर इटली के मिलान शहर से आई है। देखिए, सरकारें नहीं बन सकती जज और जूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किया न्याय, सीजीआई गवई ने क्यों कही ये बातें। तो इटली के मिलान शहर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाली संविधान की भूमिका, इसी विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनको बोलने का इस पर अवसर दिया गया, मौका दिया गया। गेस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे, और जब उन्हें इस पर मौका दिया गया तो उन्होंने संविधान की खूब तारीफ़ की, प्रशंसा की। आप जानते हैं संविधान को लेकर हमारे देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, बाबा साहेब की हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। इस तरह की बातें आजकल हो रही हैं, आप जानते होंगे। तो गवई साहब न सिर्फ न्यायपालिका की कमियों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि सरकार जो कर रही है उसकी कार्यस्तानी को भी देश के सामने रखने का काम कर रहे हैं। एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिना समानता के नहीं बन सकता प्रगतिशील देश, इटली में एक कार्यक्रम के दौरान बोले सीजीआई। पिछले कई दिनों से विपक्ष के नेता भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो कोर्ट की तरह व्यवहार कर रही है, और ये तब आरोप लगता है जब बुलडोजर से न्याय देने की बात आती है। इसीलिए गवई साहब ने ऐसी सरकारों को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकारें कभी भी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के फैसले का भी हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, और सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती। सरकार का काम अलग है, सुप्रीम कोर्ट का काम अलग है, लिहाजा सरकार इसमें दखल ना दे। तो यहाँ पर दो मैसेज साफ तौर से दे दिया है गवई साहब ने। जो लोग सर्वोच्च न्यायालय या कोर्ट के काम में दखल दे रहे हैं उन्हें चेतावनी दी है, और जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें साफ तौर से बता दिया है कि ये सब चलने वाला नहीं है। हमारे संविधान में जो लिखा है, संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, यहाँ कोई तानाशाही चलने वाली नहीं है। और दोस्तों यूपी में जो बुलडोज़र चल रहा है, जो बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है ना, उस पर भी करारा प्रहार गवई साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाने का काम किया है, कई लोगों का घर उजड़ने से बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, और अब बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस आदेश की कहीं कहीं धज्जियां भी उड़ाई गई हैं, कहीं कहीं इस आदेशों की अवहेलना भी हुई है। तो गवई साहब ने यहाँ पर सरकारों को लताड़ा है। वो सरकारें जो न्यायपालिका को ठेके पर रखना चाहती हैं, जो न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करती हैं, उनको करारा जवाब दिया है। इतना ही नहीं, गवई साहब ने अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया।
अनुच्छेद 21 आप जानते हैं हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बताया गया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया है। गवई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें सरकार को कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से गिराने से रोकने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार ये कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बी.आर. गवई ने कहा कि 1970 के दशक के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या को काफ़ी हद तक व्यापक बना दिया। न्यायालय ने माना है कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व के बारे में नहीं बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। सिर्फ जीना ही जीवन नहीं है, सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन उसे माना जाएगा। साथ ही संविधान की भी खूब तारीफ़ कर रहे हैं गवई साहब। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं बल्कि ये समाज के लिए एक क्रांतिकारी वादा और आशा की किरण है जो आज़ादी के बाद के भारत में गरीबी, असमानता, सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करने के लक्ष्य के साथ बना था। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक वंचित समुदाय से आता हूँ, आज मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हूँ। ये संविधान की समावेशी सोच और अवसरों के लोकतांत्रिकरण का परिणाम है। तो गवई साहब ने यहाँ पर संविधान की खूब तारीफ़ की और दोस्तों संविधान की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और जो लोग संविधान से नफरत करते हैं वो देशभक्त तो कतई नहीं हो सकते। संविधान से नफरत करने वाला देशभक्त कभी नहीं हो सकता। जो संविधान को सीने से लगाएगा वही असली देशभक्त कहलाएगा। और गवई साहब लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि अवकाशकालीन बेंच भी अपना फैसला सुनाती रहती है। तो गवई साहब अभी विदेश में हैं, लेकिन विदेश में जाकर वो जिस तरीके से सरकार को आईना दिखा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब 14 मई को गवई साहब सीजीआई बने थे तब उन्हें राष्ट्रपति के 14 सवालों का सामना करना पड़ा था। कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें दबाव में लाना चाहती थी, लेकिन गवई साहब एक से एक फैसले देकर लोगों को चौंका रहे हैं। हालांकि गवई साहब के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है, बुलडोजर जस्टिस से नहीं चलेगा, तो ऐसे में लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं गवई साहब से कि जो मशीन है उसे बंद करा दीजिए, गया में जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रिपील करवा दीजिए, और ग्वालियर हाई कोर्ट में एक मूर्ति लगनी है बाबा साहब की, उस पर भी आदेश दे दीजिए। इस समय देश के लोगों की अलग अलग डिमांड है और लोग चाहते हैं कि गवई साहब इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। खास तौर से जो मशीन का मुद्दा है उस पर अगर ये कुछ कर देंगे तो इनका जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी सीजीआई आए उन्होंने इस पर कोई भी काम नहीं किया, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ हो चाहे जस्टिस खन्ना हो। अब उम्मीदें जो हैं वो बी.आर. गवई से हैं। बी.आर. गवई साहब बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, अगर इसमें कोई इम्प्लीमेंट करते हैं इस दिशा में तो उनकी और भी ज़्यादा वाहवाही होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। गवई साहब ने जो बातें कही उससे आप कितने सहमत हैं और इनसे आप कितनी उम्मीदें करते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।